सो इस संडे हमें देखने को मिला 66th ग्रैमी अवार्ड, जो कि हुआ लॉस एंजलिस में, जहां पे मल्टीपल बड़े आर्टिस्ट ने ग्रैमी ग्रैब किया। बिली आइलिश won the award for Song of the Year for the track What Was I Made For। माइली साइरस को रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला for Flowers। विक्टोरिया मोनेट took Best New Artist Award home, और टेलर स्विफ्ट ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया आफ्टर विनिंग एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर मिडनाइट्स। Taylor Swift. Becoming the first artist to win in this category 4 times। इसके साथ साथ इस ग्रैमी में हमें कुछ अपसेट्स भी देखने को मिले। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ट्रेविस स्कॉट इस साल अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीतेंगे फॉर हिज एल्बम यूटोपिया, बट सरप्राइजिंगली ऐसा हुआ नहीं। ट्रेविस स्कॉट इस साल फिर से बिना ग्रैमी के घर गए। रैप कैटेगरी के अंदर किलर माइक, लिल डक, जे कोल और भी मल्टीपल रैपर्स ने अवार्ड ग्रैब किया। इसके साथ साथ हम इंडियंस के लिए भी मल्टीपल प्राउड मोमेंट्स क्रिएट हुए इस ग्रैमी में। इंडिया ने इस बार 3 ग्रैमी ग्रैब किया। Friends and India, we are proud of you, India. Last but not the least, Okay, so in this video we will discuss everything about 2024 Grammys। मोस्टली हम फोकस करेंगे रैप कैटेगरी में कि कौन कौन से आर्टिस्ट ने रैप कैटेगरी में ग्रैमी ग्रैब किया। उसके साथ साथ इंडिया के किस आर्टिस्ट ने ग्रैमी ग्रैब किया है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो थोड़े बड़े अवार्ड्स हैं जैसे एल्बम ऑफ द ईयर, आर्टिस्ट ऑफ द ईयर, हम इनके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सो अगर तुम लोगों ने ग्रैमी 2024 को फॉलो नहीं किया है, कोई बात नहीं, ये वीडियो पूरा देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। Let's begin। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले रैप कैटेगरी से। नजर डालते हैं नॉमिनेशंस पे और किन किन रैपर्स ने ग्रैमी ग्रैब किया है। सो द बेस्ट रैप परफॉर्मेंस कैटेगरी में जो नॉमिनेशंस थे वो थे द हिलबिलीज बाय बेबी किम फीचरिंग केंड्रिक लमार, लव लेटर बाय ब्लैक थॉट, रिच फ्लेक्स बाय ड्रेक एंड 21 सैवेज, साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स बाय किलर माइक फीचरिंग एंड्रे 3000, फ्यूचर एंड एरन एलन केन, प्लेयर्स बाय कोइलेरे। और ये ग्रैमी ग्रैब किया किलर माइक ने फॉर साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स। Communication coming in, too much that I can't communicate with all of them. चलते हैं नेक्स्ट रैप कैटेगरी में जो था बेस्ट मेलोडिक रैप परफॉर्मेंस, और इसके नॉमिनेशंस थे सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड बाय Burna Boy featuring 21 Savage, Attention by Doja Cat, Spin About You by Drake and 21 Savage, All My Life by Lil Durk featuring J Cole, Low by SZA। और ये ग्रैमी ग्रैब किया Lil Durk and J Cole ने for the track All My Life। Badge. All my life. अब आ जाते हैं अगले रैप कैटेगरी में जो था बेस्ट रैप सॉन्ग, और इसके नॉमिनेशंस थे अटेंशन बाय डोजा कैट, बारबी वर्ल्ड बाय निकी मिनाज, आई स्पाइस फीचरिंग एक्वा, जस्ट वाना रॉक भाई ये ट्रैक बहुत ज्यादा चला था पिछले साल बाय लिल उजी वर्ट, रिच फ्लेक्स बाय ड्रेक एंड 21 सैवेज, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स अगेन बाय किलर माइक। और ये अवार्ड फिर से जीत जाते हैं किलर माइक फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। अब आ जाते हैं हम सबसे बड़े अवार्ड में, जो रैप का सबसे बड़ा अवार्ड था इस ग्रैमी में, बेस्ट रैप एल्बम। और इसके नॉमिनेशंस थे हर लॉस बाय ड्रेक एंड 21 सैवेज, माइकल बाय किलर माइक, हीरोज एंड विलन्स बाय मेट्रो बूमिन, किंग्स डिजीज थर्ड बाय नास एंड यूटोपिया बाय ट्रेविस स्कॉट। चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो यूटोपिया पिछले साल का सबसे बड़ा एल्बम था, सबसे ज्यादा हाइप्ड एल्बम भी था। लोग कितने साल से वेट कर रहे थे। ट्रेविस स्कॉट इसके पहले 9 बार ग्रैमी में नॉमिनेट हो चुके हैं, 9 नॉमिनेशंस है उनके पास, बट एक भी ट्रेविस स्कॉट ने अभी तक ग्रैमी नहीं जीता था। फाइनली ऐसा लग रहा था कि ट्रेविस स्कॉट अपने 10th नॉमिनेशन में ग्रैमी ग्रैब कर लेंगे। बहुत सारे लोग कंफर्म थे कि ट्रेविस स्कॉट को यूटोपिया के लिए ग्रैमी मिलने वाला है, बट ऐसा हुआ नहीं। बेस्ट रैप एल्बम की ग्रैमी मिलती है किलर माइक को फॉर हिज एल्बम माइकल। सो मैंने किलर माइक का ये एल्बम सुना नहीं है, बट अभी मैं इनके कुछ ट्रैक सुन रहा था। अगर मैं बात करूं रैपिंग की ना, किलर माइक इज अ गुड रैपर देन ट्रेविस स्कॉट, बट अगर हम बात करें ओवरऑल साउंड की, हम बात करें प्रोडक्शन की, हम बात करें साउंड स्केप की, यूटोपिया इज बेटर फॉर मी। ठीक है, ट्रेविस स्कॉट की जो साउंड है, जैसा प्रोडक्शन हमें यूटोपिया में देखने को मिला है ना, अगर सब कुछ को कंसिडर किया जाता तो भाई यूटोपिया विनर हो सकती थी। बट बहुत लोग बोलते हैं ग्रैमी रिग्ड होता है,
एमिनेम ने भी ये पॉइंट आउट कर रखा है, ठीक है। शायद हो सकता है ग्रैमी जूरी मेंबर्स जो थे वो ट्रैविस स्कॉट को देना ही नहीं चाहते थे, उन्होंने सिर्फ रैपिंग परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही डिसाइड किया है कौन विनर है, बाकी क्राइटेरिया या फिर बाकी चीजों को उन्होंने नहीं देखा होगा। पर जो भी है, ट्रैविस स्कॉट को अपने पहले ग्रैमी के लिए अभी और भी वेट करना पड़ेगा। इवेंट 2024 ग्रैमीज में ट्रैविस स्कॉट ने परफॉर्म भी किया अपने मल्टीपल ट्रैक्स यूटोपिया से ही, और उन्होंने प्लेबॉय कार्टी को भी स्टेज में बुलाया। सो अगर तुम चाहो तो जाके यूट्यूब में उनका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। सो तुम लोगों की क्या ओपिनियन है? ट्रैविस स्कॉट को ग्रैमी मिलना चाहिए था या फिर जो विनर है वो डिजर्व करते हैं? प्लीज कमेंट करना अपनी ओपिनियन। ओके, सो ये तो हम लोगों ने रैप कैटेगरी के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम रैप से थोड़ा बाहर निकलते हैं, बाकी और बड़े ग्रैमी अवार्ड से भी नजर डालते हैं कि किसने ग्रैमी ग्रैब किया है। सो सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए ये सारे नॉमिनेशंस थे, मैं स्क्रीनशॉट यहां पे डाल दूंगा। अब सबका नाम लूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए ग्रैमी ग्रैब किया बिली आइलिश ने फॉर हर ट्रैक व्हाट वाज आई मेड फॉर। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट के ये थे सारे नॉमिनेशंस, और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट के लिए ग्रैमी ग्रैब किया विक्टोरिया मोनेट ने। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के लिए ये सारे नॉमिनेशंस थे, और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ग्रैब किया माइली साइरस ने फॉर फ्लावर्स। We were good, we were gold, kind of dream that can't. एंड फाइनली बिगेस्ट अवार्ड ऑफ द ग्रैमी, एल्बम ऑफ द ईयर के ये सारे थे नॉमिनेशंस, और एल्बम ऑफ द ईयर चौथी बार ग्रैब किया टेलर स्विफ्ट ने फॉर हर एल्बम मिडनाइट। I have this thing where I get older, but just never wiser. ओके, सो फाइनली अब हम आ जाते हैं हमारे इंडियन आर्टिस्ट पे। ये तो हम लोगों ने बाहर के आर्टिस्ट की बात कर ली, हमारे इंडियन आर्टिस्ट ने भी मल्टीपल ग्रैमीज ग्रैब किए हैं इस साल, और हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट है। और हर साल मैं देख रहा हूं कि कोई ना कोई इंडियन आर्टिस्ट ग्रैमी लेके आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे इंडियन म्यूजिक सीन के बारे में भी बताता है कि हाउ वी आर स्लोली ग्रोइंग। सो शक्ति, जो कि एक इंडियन फ्यूजन बैंड है, इन्होंने ग्रैब किया 2024 ग्रैमी अवार्ड फॉर द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम, और जो एल्बम का नाम है वो है दिस मोमेंट्स। इस एल्बम में टोटल 4 इंडियन आर्टिस्ट फीचर हुए हैं। ये एल्बम 2023 में रिलीज हुआ था, और ये जो ग्रुप है ये है बहुत पुरानी ग्रुप, बट इन्होंने 45 ईयर से कोई भी स्टूडियो एल्बम ड्रॉप नहीं किया था। 45 ईयर्स के बाद हमें इस ग्रुप के साइड से एक स्टूडियो एल्बम देखने को मिला, और इतने टाइम के बाद स्टूडियो एल्बम ड्रॉप करते ही उन्होंने ग्रैमी जीत लिया। इसके अलावा जाकिर हुसैन साहब ने भी 2 ग्रैमी अवार्ड ग्रैब किए फॉर बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस एंड फॉर द बेस्ट कॉन्टेम्पररी म्यूजिकल एल्बम। And Zakir Hussain, he just had another Grammy over there. So we can't speak. Thank you, boys. And thank you, God, family, friends, and India. We are proud of you, India. Last but not the least. So yes, indeed, proud moment for us Indians, and I hope कि ऐसे ही बाकी आगे आने वाले ग्रैमीज में भी इंडिया से आर्टिस्ट अवार्ड लेके आए। Okay, so this was it. This was the whole recap of Grammy 2024. क्या लगता है तुम्हें, कैसा था इस साल का ग्रैमी? किस किस अवार्ड से तुम खुश हो, किससे नाराज हो? प्लीज कमेंट करके बताओ। बाकी चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, और मेरा म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स बाय कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर मिक्स मास्टर कराना है, अपने ट्रैक या फिर बीट बनवाने तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। दिस वाज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।